हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिस्टेक्स पे आधारित प्रश्न। ठीक है, तो कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आइए हम बात करते हैं इस पे। क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, कैसे आसान बनाया जा सकता है, सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। जैसे लिखा है 60 संख्याओं का औसत 242 है। अब कह रहा है यदि इनमें से, चूंकि 60 संख्याएं, अब इसी 60 में से कह रहा है इनमें से 3 संख्याएं जो कि दिया है, देखिए 195, 180, 275, ठीक है, को बदल दिया जाए क्रमशः किससे? 150, 210, 110 से। यानी इन 242 जो औसत है, इन 60 संख्याओं में 150, 210 और 110 जो सही संख्या है, इससे मतलब ये हो गया, बात को समझिएगा, कि 150 को जगह 195 लिख दिया जाए, 210 की जगह 180 लिख दिया जाए, 110 की जगह 275 लिख दिया, तो नया औसत क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? तो देख लेते हैं, बढ़ेगा घटेगा। भाई ज़्यादा देखिए, आप जो जिन 60 संख्याओं पे औसत 242 है, अगर इन 3 संख्याओं से के स्थान पे आप इनका मान ज़्यादा लोगे तो औसत बढ़ेगा, अगर कम लोगे तो औसत घटेगा। ये तो ऑब्वियसली है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, अगर आप ध्यान दें तो देखिए मेरा था क्या। देखिए एक चीज़ ध्यान देना, हम 2 साइन का यूज करेंगे। जो सही सही वैल्यू रहेगी उसको हम सही पे लेंगे, और जो हम गलती करेंगे उसको हम क्रॉस लेंगे। जैसे यहीं पर देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरा था कितना जो बदला गया, देखिए था मेरा क्या, 150, 210, 110, और हमने गलती क्या किया, 150 की जगह क्या लिया है, 195 लिया, फिर 210 की जगह 180, 110 की जगह 275। तो हमने क्या किया, अगर आप ध्यान दें तो हमने क्या किया है, 150 की जगह देखिए हमने जब 195 लिया तो मैंने 45 कम ले लिया। अगली बार 210 की जगह 180 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ भी मैंने क्या किया, 30 कम ले लिया। आप बताइए, 180 30 210 होता है, और इधर 5 और 9 में से 5 गया 4। इधर मैंने क्या किया, गौर करना मेरी बात को, ठीक है, ये मैंने गलत किया है, इसको सही कर देते हैं। ये ज़्यादा लिया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 150 की जगह क्या लिया, 195, तो मैंने कितना ज़्यादा ले लिया है, 5, 9 में से 5, यहाँ 45 मैंने ज़्यादा लिया है, ठीक है। फिर 210 की जगह 180 ले लिया गया, तो यहाँ क्या किया गया, -30, तो यहाँ 30 कम लिया गया। और फिर इधर देखिए कितना ज़्यादा लिया गया, 5, 7 में से 1 गया, 6, 2 में से 1 गया 1, यहाँ एक प्लस का 165, ये सही है आपका। ठीक है, अगर हम ध्यान दें, बात समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैं मिटाता हूँ इसको, देखिए ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये चूँकि देखिए यहाँ से 145 की जगह 195 जब आप लोगे तो 45 ज़्यादा लोगे, और यहाँ 30 कम है, देखिए ये कम है और ये तो ज़्यादा है, ये इसमें कोई दिक्कत। अगर हम इसको सॉल्व करें इतने पोर्शन को, तो देखिए 45 में से अगर 30 हम घटाएं तो यहाँ से प्लस का 15 मिलेगा, मिलेगा ना। और इधर से हमारा 165 और है, तो इन दोनों को जोड़े तो 5, 5, 10, और 6, 1, 7, 1, 8, 180, ठीक है, 180 आएगा। तो चूंकि 180 ज़्यादा होगा, अब 180 ज़्यादा होगा तो ये औसत बढ़ाएगा, और हैं कितने लोग, 60 लोग, तो हम 60 से भाग दे देते हैं, 60 से भाग दे देंगे तो हमारा, भाई 180 तो योग है, अब हमें 60 लोगों में बढ़ाना है, चूँकि औसत बढ़ाना है, तो औसत 60 लोगों में बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3, तो 3 बढ़ा देगा। तो ध्यान देना, ये थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पर 180 होना चाहिए, थोड़ा ये मिस्टेक है ना, ये 45 आना चाहिए था ना, ये 45, 15, तो चूंकि 45 ज़्यादा है तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, 165 15 जोड़ेंगे तो 5, 5, 10, 6, 7, 180 आएगा। ये गलत छप गया है, इसको 180 होना चाहिए, आप सही कर लीजिएगा। तो ये होगा 180, अब 180 में भाग देंगे, ठीक है, तो 242 पहले औसत है, ये 3 बढ़ जाएगा, और जब 3 बढ़ जाएगा 245 में, 242 में, तो ये हो जाएगा 245, ठीक है, ये
थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको मैंने कम ले लिया था। तो 242 की जगह 3 बढ़ जाएगा, भाई ज़्यादा वैल्यू आ गया, तो 245 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ इस चीज़ को, फिर से देख लीजिएगा, डाउट हो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ एक मिस्टेक्स केवल है, इसी मिस्टेक्स को सही कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या है, देखिए हमने क्या किया, यहाँ ज़्यादा लिया तो ज़्यादा होना चाहिए था, कितना ज़्यादा 45। यहाँ मैंने क्या किया, 210 की जगह 180 लिया, कम लिया 30। यहाँ क्या किया, 165 ज़्यादा लिया, घटा के देख लीजिए, 5 में से 0 गया, 5 7 से, तो 45 में से 30 गया 15। अब इधर प्लस है तो 5 5 10, 6 7 1 8, 180, तो ये आना चाहिए प्लस का 180, यानी 180 बढ़ा है, तो 242 पहले योग था तो 180 बढ़ा है। अब ये कितने लोगों में बढ़ाएगा, 60 लोगों में, चूँकि 60 संख्या है तो 3 बढ़ जाएगा, तो 245 में 3 बढ़ेगा 242 में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 245। ठीक है, तो 245 आंसर आएगा, ये ऑप्शन है। चलिए अगला एक क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से, देखिएगा बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा मैं सॉल्यूशन को इसलिए लिया हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा सिखा पाऊँ। चलिए, कह रहा किसी कक्षा में 87 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 87, बाद में ये ज्ञात होता है कि विद्यार्थी जिसकी वास्तविक प्राप्तांक 57, देखिए मैंने एक चीज़ बताया, जो सही सही रहेगा उसको मैं सही लूँगा और जो गलती करे रहेंगे उसको मैं क्रॉस लूँगा, जैसा कि मैंने बात आपसे पहले ही कर लिया। ठीक है, अब जैसे इसी को मैं बात करूँ तो वास्तविक कितना था, वास्तविक देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, कल्पना जब भी आप लगाना तो तुलना करना वास्तविक से। अगर वास्तविक वैल्यू कम है तो औसत गिरेगा, भाई वास्तविक 57 था, आपने 97 ले लिया, ज़्यादा ले लिया, इसका मतलब आपने मिस्टेक कर लिया, तो हमारा औसत इसका मतलब कम रहा होगा, तो इसलिए हमेशा कम होगा। ठीक, लेकिन अगर हमारा रियल वैल्यू और गलती वाले से वैल्यू से ज़्यादा है तो इसका मतलब मेरा औसत ज़्यादा रहा होगा, तो यहाँ जुड़ेगा हमेशा। ठीक, तो जैसे यही चीज़ है हमारा, देखिए वास्तविक जो है, वास्तविक 57 है, ध्यान देना मैं थोड़ा क्रॉस करता हूँ, ये वास्तविक 57 है, जो कि यह देखिए टिक है। फिर मैंने गलती क्या किया, देखिए मैं पूरा चूँकि बड़ा लिख नहीं सकता तो मैंने गलती किया 97 ले लिया, तो अब हमने गलती किया 97 ले लिया, यानी हमने कितना ज़्यादा ले लिया, 40। देखिए मैंने 40 ले लिया, इसका मतलब मैंने 40 गलती जब ले लिया, ज़्यादा ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो औसत 87 आया है ये गलती वाले पे आया ना, यानी हमारा औसत पहले कम था। देखिए ये रियल वाली वैल्यू कम था गलती वाले से, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, औसत कम करना पड़ेगा, तो 87 आया है इस समय, और हमें क्या चाहिए, वास्तविक औसत चाहिए। वास्तविक माने क्या, वास्तविक, भाई वास्तविक औसत वास्तविक डाटा पर निकलेगा ना, तो वास्तविक डाटा मेरा कम है, तो 57 और 97, यानी मैंने ज़्यादा 40 लिया है, तो अब यही 40 को 87 में फिर बांटना पड़ेगा, क्योंकि सही औसत चाहिए, तो 40/87 करेंगे। ठीक है, तो आप बताओ 87 को, गौर करना मेरी बात को, बड़ी अच्छी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, क्या मैं 87 को 86 + 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और माइनस का 40/87। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 86 तो पहले से है, 87 एक 87 में से 40 गया, 47/87, तो हमारा आंसर आ जाएगा 86 सही, 47/87, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे 50 मित्रों की एक टोली है, टोली का औसत वजन 72 है, बाद में पता लगा कि जिसका वजन, यानी जो वास्तविक में 60 था, देखिए ये रियल है, रियल है और गलती आपने किया, यानी वास्तव में जो 60 था उसको मैंने 35 ले लिया, तो कह रहा 35 किलोग्राम ले लिया, तो वास्तविक वजन बताओ। तो आप बताओ आपने गलती किया है, गलती क्या किया है, हमारा था ज़्यादा और हमने ले लिया कम, तो कितना कम ले लिया है, 25, तो जो कम लिए हो 25, इसका मतलब यही 25 हमें बढ़ाना पड़ेगा। भाई आप देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, जब आपको कुछ ना समझ में आए तो एक ही चीज़ दिमाग लगाना कि जो मेरा वास्तविक है, ये जो गलती किया इससे ज़्यादा था कि कम था, तो यहाँ से देखिए ये ज़्यादा था, यानी मेरा औसत ज़्यादा होगा। अगर इससे ये कम होगा वास्तविक, तो हमेशा ध्यान देना, तुलना कैसे आप जान पाओगे, कई कई लोग सोच रहे होंगे कब जानेंगे कि घटाना जोड़ना, कुछ ना करिए, ये जो वास्तविक वाला रहे वैल्यू, अगर वास्तविक वाला गलती वाले से ज़्यादा है तो हमेशा एवरेज बढ़ेगा, कम है तो घटेगा। और क्यों घटेगा, आप अपना प्रेजेंट आप माइंड लगाओ, भाई पहले हमारा वैल्यू ज़्यादा था, हमने गलती से 35 ले लिया, जब हम सही सही औसत निकालने लगेंगे तो 60 पे निकालेंगे ना, तो 60 पे निकालेंगे तो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 60 की बजाय 35 लिया, यानी 25 मैंने कम ले लिया, यानी ये जो 72.5 एवरेज आया वो हमने 35 पे निकाला है, और निकालना किस पे चाहिए था, 60 पे, यानी हमने गलती कितना किया, 25 कम लिया, तो 25 कम लिया। अब इसको देख ले कि भाई 25 तो योग है, संख्या है, तो औसत में हमने कितना कम लिया,
तो 25/50 कर देंगे और भाग दे देंगे 1/2, यानी आधा हो जाएगा। तो 72.5 में आधा जोड़ोगे यानी हमारा ज़्यादा था पहले, तो 73 हो जाएगा। यही आंसर है। एक बार फिर से देखिएगा, आ जाएगा। अब मिस्टेक्स के बाद ये थोड़े कुछ क्वेश्चन और है। जैसे इसको देखिए, कह रहा 200 संख्याओं का औसत में एक्स की वृद्धि हो गई। देखिए 200 संख्याएं हैं, यक्स की वृद्धि हो गई। तो एक्स की वृद्धि हो गई हमें नहीं पता, तो मान लिया 200 संख्याओं में के की वृद्धि हो गई। फिर कह रहा है या के माने या एक्स माने, यहाँ एक्स लिखा है इसको के कर दीजिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उनमें से 50 संख्याओं को 20 से बढ़ा दिया गया। मतलब 50 संख्याएं थे, जिन 50 संख्याएं थे जो भी रहे होंगे उनको 20 20 20 20। आप बताओ 50 संख्याओं में 20 20 20 बढ़ाओगे तो ये कितना बढ़ जाएगा? 50 गुणे 20 बढ़ जाएगा, और जो कि यही इस संख्या के योग के बराबर है। तो देखिए 200 संख्या है, 200 गुणे के बराबर 50 गुणे 20। अब देखिए कट जाएगा, ये डबल जीरो काट देंगे और ये 2 से कट जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा? 5। यही आंसर है। एक बार फिर से देखेंगे, आ जाएगा। अगला इसी तरह देखिए, जैसे कह रहा है एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी से कुछ संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा। अब दिख रहा है ना? अब देखिएगा, निकालने के लिए कहा, तो फिर कह रहा विद्यार्थी ने 155, बहुत ध्यान से देखना, 155 की बजाय 155 बताया औसत, जबकि संख्याएं 90 बताया। गौर करना, शुरू में इन्होंने क्या किया, 155 बताया और संख्याएं 90 बताया, यही तो बताया। अब बहुत ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा अगर मैं देखूं, मेरा टोटल जो संख्याओं का योग निकला है, जो मिस्टेक्स पे निकला है, भाई 155 बताया इसने औसत है और 90 संख्या होगा, यानी मेरा ये जो योग होना चाहिए वो 90 गुणे 155 होना चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये सही है? आगे पढ़ते तब पता लगेगा। उत्तर जांचने के बाद शिक्षक को पता चला कि 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 35 से कम ली गई। यानी 30 संख्याओं में, अब ध्यान देना, चूंकि अब लास्ट में देखिएगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे वास्तविक चाहिए औसत। तो आप बताओ, आपने कम लिया है, इसका मतलब मेरा जो वास्तविक रहा होगा वो ज़्यादा रहा होगा। जाहिर सी बात है, आपने कमी की है और हमें ज़्यादा चाहिए। तो 30 संख्याएं आपने कितना कम लिया? 35। तो जो कम की हो आप इसको बढ़ाओ, तभी तो हमारा वास्तविक पे जाएगा। तो 30 गुणे 35। अभी ये 80 वाला बात मैं आगे बताता हूँ, अभी रुके रहिएगा। अब ध्यान देना, फिर क्या कह रहा है, बाद में ये लाइन थोड़ा ध्यान देना, बाद में इसको क्या पता लगता है, ली गई जब तथा कुल संख्या, देखें कुल संख्याएं 90 के स्थान पे, जो 90 बताया था वो रियल में 90 का स्थान पे था कितना? 80। तो वास्तविक औसत ज्ञात करें। अब समझ में 80 क्यों लिया गया? भाई ये जो 90 गुणे 155 जो योग था, हमें 90 से नहीं भाग देना था, हमें भाग देना था 80। तो मैंने गलती किया ना, तो वास्तविक पे क्या करना पड़ेगा? वास्तविक से निकालना पड़ेगा। भाई वास्तविक पूछा है तो वास्तविक तो 80 था, इसलिए आप 80 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए शुरू में क्या बताया, 155 औसत था। आप बताओ ये 155 कब औसत बताया होगा? ये कहा होगा कि 155 है और गुणे 90 संख्या है, तो पदों का योग हो गया, बटे पदों की संख्या 90 ले लेंगे, भाग दे दिया होगा, 155 आया होगा। यही ये चिल्ला रहा था 155। लेकिन सच्चाई क्या था? सच्चाई ये था कि 155 और गुणे 90 योग ये था, लेकिन इसको भाग कितने दे देना चाहिए था? 80 से। यही गलती किया था। तो अब ये हो गया, लेकिन आगे भी गलती हुआ। इसने क्या किया, 30 संख्याओं को 35 से कम लिया, तो यानी इसको जोड़ना पड़ेगा हमें 35। अब इसको डील कर लीजिए, देखिए कैसे डील करेंगे। देखिए अब मैं काट रहा हूँ, देखिए यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, अब एक जीरो कट जाएगा और यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। अब बताइए 9 गुणे 155 करेंगे, ठीक है, और यहाँ से 3 गुणे कितना करेंगे? 35 करेंगे। तो 9 से गुणे 155 करेंगे तो देखिए 9 पचे 45 का 5 4, 9 पचे 45 4 49, 9 9 4 13, 1395 यहाँ से आ जाएगा। और 3 गुणे 35 करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9 1 10, 105। आप बताओ 1395 में अगर हम केवल 5 जोड़े तो 14 हो जाएगा, 1400, और 10 और जोड़े तो 1500, 1500, ठीक है। और बटे कितना आना चाहिए, चूँकि ये 0 0 कट गया और ये बीच में प्लस है, बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। भाग दे देंगे, 8 एक 8, 7 बचा, 70 हो गया, 8 9 64, फिर 6 बचा, 8 7 56, 10,8 बचे 40, 187.5। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज करेंगे, मज़ा आएगा आपको। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप पे एक और लगा देते हैं। देखिए आंसर आ चुका है 187, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इसी पे और लगाता हूँ, थोड़ा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मज़ा आएगा आपको। देखिए जैसे यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा,
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी से कुछ संख्याओं का औसत निकालने के लिए, इसने बताया कि 125 संख्याएं थी जबकि औसत 234 था। तो आप कुछ ना करिए, पहले इसको गुणा कर लीजिए। ये हमारा रहा होगा, ध्यान देना मेरी बात को, 125 और गुणे 234 रहा होगा। तो ये हमारा योग हो गया, योग संख्या। अब आपसे हुआ क्या, बाद में उत्तर जांचने समय देखिए 20 संख्याओं को 6 से बढ़ा दिया। अब ध्यान देना, अगर ये बढ़ाएगा इसका मतलब इसने गलती किया, जबकि उसको बढ़ा दिया गया, यानी आपने एवरेज का क्या होगा, ये जो एवरेज आया होगा आपका ज़्यादा आया होगा, तो आपको कम करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान देना, जहाँ जहाँ बढ़ाएगा उसको कम करना पड़ेगा और जहाँ घटाएगा उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 संख्याओं को 6 से बढ़ा दिया है, तो 20 संख्याओं को 6 से बढ़ा दिया है, देखिए कम करना पड़ेगा। फिर 25 संख्याओं को 12 से बढ़ा दिया, इसको कम करना पड़ेगा। फिर कह रहा है 34 संख्याओं को 5 से कम लिया, ध्यान देना कम लिया है, अब इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना। लेकिन सच्चाई क्या था, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। सच्चाई ये था कि संख्या भी जो 125 बताया था, ठीक है, वो भी गलती लिया। 125 के बजाय उसे 116 बताना चाहिए था, 116 रहा होगा। तो अब समझ में आया ना पहली बात। तो अब ये क्या हो गया, 125 और गुणे 234। अब इसमें 125 से नहीं भाग देगा, किससे भाग देगा, सब में 116। क्यों, क्योंकि इन्होंने किसकी बात किया, वास्तविक। तो जब वास्तविक बात किया तो वास्तविक में कितने संख्या थी, 16, 116। तो देखिए 125 गुणे 234 ये हमारा हो गया। अब जहाँ प्लस है उसको माइनस किया और बढ़ाया है, यहाँ घटाया हूँ। फिर यहाँ का 12 से बढ़ गया 25 संख्या है, तो 25 गुणे 12 कर दिया मैंने। यहाँ कम लिया है तो इसको मैंने बढ़ा दिया। अब जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो थोड़ा नीचे वाली लाइन देखिएगा, 125 गुणे 234 किया हूँ। बहुत ध्यान से देखना मेरी बातों को, तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब ये देखिए 6 दुना 120 हो जाएगा माइनस का, और 25 और गुणे 25 करेंगे और 5 गुणे 34 करेंगे। पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, इधर वाला 250 आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 125 यहाँ है, 125 यहाँ है। तो क्या 125 में कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। जब 125 कॉमन लेंगे तो 234 और यहाँ 125 दुना ये माइनस का 2 हो जाएगा और 234 में से 2 घट जाएगा, हो जाएगा 232, 234 और हो जाएगा ऊपर 232। तो 116 नीचे है, 116 का नेम 16, 116 दूनी 32 हो जाएगा, 232 हो जाएगा। 125 का दुगना कर देंगे और 250 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिवाइज करें। ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके दिमाग खुलेंगे। अगला जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो क्वेश्चन अभी पीछे लगाया हूँ। कुछ देखिए, कुछ संख्या दिया है तो के संख्या मान लीजिए, कितना बढ़ाया 5, तो के में 5 बढ़ाया। कह रहा उनमें से 15 संख्याओं को 8 से बढ़ा दिया, तो 15 संख्याओं को 8 से बढ़ा दिया तो के का मान कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 3 8 24, खत्म। आसान था ना। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको भी देख लीजिए। लगभग मैंने सारे टाइप टच किए हैं। अगर आप इतना लगा लेते हो तो ये जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है या वीडियो का एग्ज़ाम या जो भी है आपका एसएससी, तो काफ़ी रिलैक्स मिलेगा आपको, काफ़ी क्वेश्चन आप लगा पाओगे। इसके लगाने के बाद आप कोई किताब उठाइए, RS अग्रवाल, ठीक है, मार्केट में जो भी बुकें हैं, किसी का भी किताब, ठीक है, जो भी अर्थमेटिक आप लगाओगे बहुत रिलैक्स मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, कह रहा किसी कक्षा के, ठीक है, कुछ विद्यार्थियों का समूह का औसत 2 महीने कम पड़ जाता। कब, जब राधा ने अपनी आयु 26 के बजाय कितना लिख लिया, 18। भाई ज़्यादा कम लिख लिया इसीलिए। तो 26 से 18 यानी कितने साल का अंतर है, 16 में से 8 गया 8, 8 साल का अंतर है इधर से अगर देखें। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखिए, तो अब चूंकि किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थी, तो हमने कुछ विद्यार्थियों को क्या ले लिया, के विद्यार्थी ले लिया। ध्यान दीजिएगा, के विद्यार्थी ले लिया। अब 2 महीने को हम ईयर में बदलेंगे तो 2 और बटे 12 कर देंगे। भाई 12 महीने में ही तो 1 साल होते हैं, तो 12 से भाग दे देंगे। और यही जो, ठीक है, यही जो कम हुआ है, औसत कम हुआ, किसकी वजह से कम हुआ, क्योंकि 26 की बजाय हमने कितना ले लिया, 18। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 26 और 18 का अंतर कितना हो जाएगा, अभी घटाएं 8, तो इधर 8 हो जाएगा और इधर 2 से काटेंगे तो नीचे 2 छक 12 हो जाएगा। तो नीचे 6 ऊपर 8, तो देखिए 6 गुणे 8 कर देंगे 48, के का मान कितना हो जाएगा, 48। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, दोहराइएगा इसको। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। अभी सीजीएल मेंस के हर एक पेपर में क्वेश्चन आता रहता था। करना क्या है, आप इन तरीक़ों को सीखे, बहुत मज़ा आएगा। जैसे कह रहा है क्या, 100 वस्तुओं का जो औसत है वो 45 है। बात की गहराई समझिएगा, ठीक है। और मैंने हमेशा बताया, जब भी वास्तविक की बात की है तो आप वास्तविक संख्या से ही डिवाइड करेंगे, अपने दिमाग में घुसेड़ लीजिए। तो देखिए 100 वस्तुओं का औसत इसने कितना बताया, 45 है। तो 100 गुणे 45 कर लीजिए। अब वास्तविक पहले औसत निकाल लीजिए। तो आना कितना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने बताया 90 वस्तुओं की जगह कितना बता दिया था, 100। देखिए 100 बता दिया, तो अब हम 90 से डिवाइड करके देख लेंगे हमारा आना कितना चाहिए था, 50। अगर
बीच में कोई छेड़खानी ना हुआ होता तो हमारा आंसर 50 आ गया होता, लेकिन छेड़ा इसने। क्या क्या छेड़ा देखिए, गलती क्या किया, 16 की जगह इसने 61 ले लिया। यानी 16, देखिए ध्यान देना, ऊपर वाली लाइन हमारा सही वाला है और नीचे गलती वाला है। तो सही इन द सेंस ये रियल है, बस इतना समझिए, रियल है ये, वास्तविक। और वास्तविक ही बताता है कि कम होगा कि ज़्यादा होगा औसत। तो आप बताओ, वास्तव में 16 था, आपने 61 ले लिया, तो आपने कितना ज़्यादा ले लिया, 45। वास्तव में 43 लेना था, आपने 34 ले लिया, आपने कितना कम ले लिया, 9। फाइनली आपने क्या किया, औसत को देखा तो यहाँ 36 बढ़ गया, यानी आपने 36 योग लेके और पूरी संख्याओं में बांट दिया। भाई 36 बांटा होगा कितने लोगों में, 90 लोगों में, क्योंकि संख्याएं तो 90 थी। तो आपने गलती क्या किया, इन 90, ये जो 36 आया है, इनको ये देख लीजिए कि हमने औसत को गलती से कितना ज़्यादा ले लिया है, तो 36/90 कर दीजिए, तो 0.4 आपने औसत में ज़्यादा ले लिया। क्योंकि देखिए रियल में क्या है, रियल वाली वैल्यू आपका देखिए क्या था, कम था, आपने ज़्यादा ले लिया। देखिए 16 की जगह 61 ले लिया, 43 की जगह 34 ले लिया, तो फाइनली आपने 34 ज़्यादा ले लिया। 34 को एवरेज में ज़्यादा कितना ले लिया, बटे 90 करके 0.4 हो जाएगा। अब 0.4 अपने 50 में से घटा दीजिए, 50 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 49.6, और यही आंसर है। इसी टाइप पे क्वेश्चन और लगाते हैं ताकि आपका दिमाग खुले, जैसे, ठीक है। अब शायद मेरे पास, हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है, नहीं यही तो लगाया हूँ, नहीं मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, आप बुक से लगाएं, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। और अगला जो टाइप है बहुत ही खूबसूरत टाइप है, होटल, तो वेट करिए, इसको भी मैं लाता हूँ जल्द से जल्द, ठीक है। बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर मिस्टेक्स का क्लास आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, एवरेज का, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।